जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे आंवला नवमी की पौराणिक कथा और साथ ही सुनेंगे इसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। इस नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस नवमी का खास महत्व है जिसका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक कुष्ठ रोगी महिला को गंगा जी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी। इसके बाद महिला ने इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत एवं पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में यह परंपरा चली आ रही है। आंवला के गुणों के लिए भी यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का भी चलन है। आंवले को आयुर्वेद में बहुत चमत्कारी और लाभकारी बताया गया है। इसके साथ ही इसकी उत्पत्ति के विषय में एक कथा भी प्रचलित है। मान्यता के अनुसार जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी और इस पर जिंदगी नहीं थी, तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठकर परम ब्रह्म की तपस्या कर रहे थे। वह अपनी कठिन तपस्या में लीन थे। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से ईश्वर के प्रेम और अनुराग से आंसू टपकने लगे। कहते हैं इन्हीं आंसुओं से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई, जिससे इस चमत्कारी औषधि फल की प्राप्ति हुई। इस तरह आंवला वृक्ष सृष्टि में आया और एक लाभकारी फल बना। भगवती तुलसी सभी देवताओं की परम प्रसन्नता को बढ़ाने वाली हैं। जहाँ तुलसी वन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है और पितृगण परम प्रीतपूर्वक तुलसी वन में निवास करते हैं। पितृ देवार्चना आदि कार्यों में तुलसी पत्र अवश्य प्रदान करना चाहिए। तुलसी को त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु, सभी देवी देवताओं और विशेष रूप से पितृगणों के लिए परम प्रसन्नता देने वाली समझना चाहिए। इसलिए देव तथा पितृ कार्यों में तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए। जहाँ तुलसी वृक्ष स्थित होता है वहाँ सभी तीर्थों के साथ साक्षात भगवती गंगा सदा निवास करती हैं। यदि अत्यंत भाग्यवश आंवले का वृक्ष भी वहाँ पर उपस्थित हो तो वह वन स्थान बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाला समझना चाहिए। जहाँ इन दोनों के निकट बिल्व वृक्ष भी हो तो वह स्थान साक्षात वाराणसी के समान महातीर्थ का स्वरूप है। उस स्थान पर भगवान शंकर, देवी भगवती तथा भगवान विष्णु का भक्ति भाव से किया गया पूजन महापातकों का नाश करने वाला तथा महापुण्यदायी माना जाता है। वहाँ एक बिल्वपत्र भी भगवान शंकर को अर्पण कर देता है, वह साक्षात भगवान शिव के दिव्य लोक को प्राप्त करता है। अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ सपरिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर रोग दोष और भय से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और साथ ही इस दिन इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। अब आइए सुनते हैं आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो एक राजा था, उनका नाम आंवल्य था। उनका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाते थे। इससे उनका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उनके बहू बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया पिया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले का पेड़ लगा दिया। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज बसा हुआ है। राजा रानी कहने लगे कि रानी देखो, सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर चले, आंवले का दान करें और भोजन करें।
राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करके व माता पिता से बुरा व्यवहार करके बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और कान ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच ही नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा सब धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर जवाब दिया और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास के पीठ में भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब राजा रानी उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को, सभी को सुख और सौभाग्य देना। एक अन्य आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ रहता था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गए। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपना भाग्य अपने आचरण की वजह से खराब कर लिए। वे तो अपने पिता के ही भाग्य से खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली और सुख समृद्धि साथ रहने लगी। ये थी आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक और प्रचलित कथाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।